चलिए, आज शरीर के सबसे जबरदस्त, सबसे मेहनती इंजन के राज खोलते हैं। हमारा दिल। पता है, ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये वो कमाल की मशीन है जो हर सेकंड, हर पल हमें चलाए रखती है। तो चलिए, इस कमाल की मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं और इस सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आसान लेकिन मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारा दिल एक घर होता तो उसमें कितने कमरे होते? है ना दिलचस्प सवाल। और यही छोटा सा आइडिया हमें आज की पूरी कहानी समझने में बहुत मदद करेगा। और इसका जवाब है 4। जी हां, हमारे दिल में 4 बहुत ही जरूरी कमरे या कह लें चैम्बर्स होते हैं, और हर एक का एक खास, एकदम जरूरी काम है। यही चारों मिलकर हमारे शरीर में जिंदगी का बहाव बनाए रखते हैं। तो ठीक है, अब जब हमें ये पता चल गया है कि 4 कमरे हैं, तो देर किस बात की, अंदर चलकर देखते हैं कि ये 4 कमरे हैं कौन कौन से और उनका असली काम क्या है। देखिए, दिल के ऊपरी हिस्से में 2 कमरे हैं जिन्हें हम आलिंद या एट्रियम कहते हैं, एक दायां और एक बायां। ये समझिए कि ये रिसीविंग रूम्स हैं जहां खून आके इकट्ठा होता है। और फिर नीचे हैं 2 बड़े ज्यादा मजबूत कमरे जिन्हें निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। इनका काम है जोर से खून को बाहर पंप करना। खासकर जो बायां निलय है ना, उसकी दीवारें तो ज्यादा मोटी और शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि भाई उसे तो पूरे शरीर में खून भेजना होता है। तो ये हैं हमारे दिल के 4 कमरे: दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। लेकिन एक सवाल है, ये खून हमेशा सही दिशा में ही कैसे बहता है? कभी उल्टा क्यों नहीं जाता? इसका पूरा क्रेडिट जाता है वॉल्व्स को। ये वॉल्व्स, आप समझिए कि ऐसे एक तरफा दरवाजे हैं जो पक्का करते हैं कि खून आगे तो जाए पर कभी भी उल्टी दिशा में ना बहे। सच में क्या शानदार डिजाइन है। और हमारे दिल में 2 मुख्य वाल्व हैं। एक है त्रिवलनी कपाट, जो दिल के दाईं तरफ ऊपर और नीचे के कमरों के बीच में लगा होता है, और बाईं तरफ ठीक वही काम करता है द्विवलनी कपाट। इनकी एकदम सही जगह पर मौजूदगी ही खून के सही बहाव की गारंटी है। चलिए, अब आगे बढ़कर देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। आप दिल को ऐसे समझिए जैसे इसमें 2 टीमें काम कर रही हैं, जो 2 अलग अलग तरह का खून संभालती हैं, और ये खून 2 अलग अलग हाईवे पर सफर करता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, इसे बस गांठ बांध लीजिए। दिल का दायां हिस्सा, वो हमेशा शरीर से लौटे हुए अशुद्ध खून को हैंडल करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वहीं जो बायां हिस्सा है, वो फेफड़ों से आए ताजे ऑक्सीजन से भरे शुद्ध खून को संभालता है। तो सीधा सा नियम है, दायां हिस्सा यानी अशुद्ध खून, बायां हिस्सा यानी शुद्ध खून। और ये खून जिन हाईवे पे चलता है वो हैं शिराएं और धमनियां। शिराएं यानी वेन्स खून को दिल की तरफ लाती हैं, और धमनियां यानी आर्टरीज खून को दिल से दूर ले जाती हैं। आमतौर पर शिराओं में अशुद्ध और धमनियों में शुद्ध खून होता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध खून फेफड़ों तक ले जाती हैं, और पल्मोनरी शिरा शुद्ध खून फेफड़ों से वापस लाती हैं। ये उल्टा नियम ही पूरे सिस्टम को काम करने देता है ना कमाल की बात। तो अब जब हम सारे पुर्जे जान गए हैं, कमरे, दरवाजे और हाईवे, तो अब समय है इन सबको जोड़कर खून की पूरी यात्रा को समझने का। चलिए देखते हैं कि ये पूरा नज़ारा एक साथ कैसा लगता है। तो चलिए इस पूरे रास्ते को एक एक कर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले शरीर से इस्तेमाल हुआ यानी अशुद्ध खून दाएं आलिंद में आता है। फिर ये त्रिवलनी वाल्व से गुजरकर दाएं निलय में जाता है, जो इसे जोर से पंप करके सीधा फेफड़ों में भेज देता है साफ होने के लिए। फेफड़ों में ये खून ऑक्सीजन से भरकर एकदम शुद्ध हो जाता है और वापस लौटता है दिल के बाएं आलिंद में। और आखिर में ये सबसे शक्तिशाली कमरे यानी बाएं निलय में जाता है, जो इसे इतने जोर से पंप करता है कि ये सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में पहुंच जाता है, और ये चक्र बिना रुके लगातार चलता रहता है। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि दिल पूरे शरीर को खून कैसे पहुंचाता है, लेकिन एक मिनट, एक सवाल तो रह ही गया। दिल की अपनी मांसपेशियों को काम करने के लिए ताकत और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इसका सीधा संबंध दिल के दौरे से है। और इसका जवाब है कोरोनरी धमनी। इसे आप दिल की अपनी पर्सनल फ्यूल लाइन समझिए। ये एक खास धमनी है जो सीधे दिल के मसल्स को ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाती है, ताकि वो कभी भी काम करना बंद न करे। अब इस जानकारी के साथ हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो बहुत से लोगों को प्रभावित करता है। आखिर दिल का दौरा जैसी गंभीर घटना होती ही क्यों है?
और इसका सीधा सा जवाब है ब्लॉकेज। जब दिल की अपनी फ्यूल लाइन यानी कोरोनरी धमनी में किसी वजह से कोई रुकावट आ जाती है तो दिल के मसल्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और यही स्थिति दिल का दौरा कहलाती है। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक बात तो साफ है कि हमारी कोरोनरी धमनी का स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। शरीर का ये सबसे मेहनती अंग जो कभी आराम नहीं करता, वो खुद को सेहतमंद कैसे रखता है, और उससे भी जरूरी हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, इस पर सोचना तो बनता है।